जय श्री कृष्णा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में हरिवासर की अवधि समाप्त होने के बाद किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन 6 जून और 7 जून को पड़ रहा है। तो जिन भक्तों ने 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा है वो 7 जून को द्वादशी तिथि में हरिवासर की अवधि समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे। और जो शुभ मुहूर्त है व्रत का, जो पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 1:44 से 4:31 तक है। तो द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, तुलसी माता का पूजन करें, जल चढ़ाएं। द्वादशी तिथि में तुलसी में जल चढ़ता है, उनकी अच्छी प्रकार से दीपक जलाकर धूप और दिया दिखाकर उनकी पूजा करें, आरती करें और तुलसी माता की कथा अवश्य सुनें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि अगर व्रत करते समय, पूजन करते समय हमसे कोई भी भूल हो गई है, कोई भी त्रुटि रह गई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को सफल करें, हमारे व्रत को सफल करें और हम पर कृपा करें। द्वादशी तिथि में आप पारण करने से पहले जो दान की सामग्री है वो अवश्य निकालें। खाने पीने की जो कच्ची सामग्री है वो आप दान कर सकते हैं। कोई भी जो फल है, मौसम के जो भी फल हैं वो आप दान कर सकते हैं। जल के दान का इस दिन विशेष महत्व होता है और जो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको पानी से भरकर और उस पर आप चीनी ले सकते हैं। चीनी का दान अवश्य करें क्योंकि मीठे जल का दान इस दिन विशेष महत्व रखता है। पंखे का दान कर सकते हैं इस दिन। और जो भी दान सामग्री आपने दी है उसके साथ में आप दक्षिणा अवश्य दें। और आपने अगर व्रत निर्जल रखा है तो जो शुभ मुहूर्त दिया गया है 1:44 से 4:31 में, तो इस दौरान आप तुलसी पत्र और पंचामृत से अपना व्रत खोलें या मीठे जल से आप अपना व्रत खोलें। लेकिन जल की जो मात्रा है, देखिए आपने निर्जल व्रत रखा है तो थोड़ा थोड़ा कर आप लें, एकदम से ज़्यादा ना लें। और जो भोजन आप करेंगे वो शुद्ध और सात्विक भोजन होना चाहिए। इस दिन भी आपको लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी। तुलसी जी को हमेशा सींचती, उसमें दिया लगाती, धूप लगाती और पूजा करती और हमेशा कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बेड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो एक दिन भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माँ ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और एक ही बात हमेशा कहती है, मैं सब और बात तो पूरे कर दूंगी लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? भगवान ने कहा कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई एक दिन मर गई, सब लोग आए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे, लेकिन बुढ़िया माई इतना भारी हो गई कि किसी से भी उठ नहीं पाई। तब भगवान जी एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहां पर आए और उस बालक ने कहा कि इनके कान में मैं एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल लो, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले और पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो
तो हे तुलसी माता, जिस प्रकार से आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसी कृपा सब पर करना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।